very lovely morning to all you lovely students out there. Myself Adiba, and in today's video I am going to explain English grammar's chapter preposition. Okay, so this chapter you have to read with the help of your book. So before starting the video, I would request all of you to open your page number 51, chapter 11, prepositions, and let's see what prepositions are. Let's start. So the name of the chapter is 11, prepositions. Let's start. Let's see what preposition is. We use some words to describe the position, place and time of nouns and pronouns. Now first of all, let me tell you what pronoun is. Noun is the name of a person, place, animal or thing. You all know. And pronoun, do you all remember what is pronoun? Remember he, she, it, they, pronoun are the words that are used in place of nouns. Okay, now let's see. We use some words to describe the position, place and time of nouns and pronouns. Such words are called prepositions. Okay, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन, प्लेस और टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, वो प्रीपोजिशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देन यू विल गेट क्लियर. हियर देयर इज़ वन क्लोन और जोकर, ठीक है, एंड अलग अलग पिक्चर्स में दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग प्रीपोजिशंस इस पिक्चर के साथ जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिहाइंड मतलब किसी चीज़ के पीछे होना, दैट इज़ बिहाइंड. ओके, अगर मैं कहूँगी आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, मतलब मैं दरवाजे के पीछे हूँ. ठीक. इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी चीज़ के सामने होना. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, लाइक दैट. अंडर मीन्स किसी चीज़ के नीचे होना, लाइक इसमें जो क्लोन है, ही इज़ अंडर द टेबल. नेक्स्ट टू मीन्स किसी चीज़ के बगल में खड़ा होना, साइड में उसके, नेक्स्ट टू. जैसे मान लीजिए मैं आपके जस्ट बगल में खड़ी हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, मतलब मैं तुम्हारे बगल में खड़ी हुई हूँ. डाउन मीन्स नीचे. ओके, मैं कहूँगी आई एम गोइंग डाउन, मैं नीचे जा रही हूँ. ओके, लाइक दैट. ऑन किसी चीज़ के ऊपर खड़े होना या ऊपर होना, लाइक आई एम ऑन द थर्ड फ्लोर, मतलब मैं तीसरे फ्लोर पे हूँ. ठीक. बिटवीन किसी दो चीज़ों के बीच में होना, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड सीता, मैं राम और सीता के बीच में खड़ी हूँ. तो मतलब किसी चीज़ के बीच में होना इज़ बिटवीन. इन किसी चीज़ के अंदर होना, जैसे इस बॉक्स के अंदर है ना ये क्लोन. नेक्स्ट, नियर किसी चीज़ के पास में खड़े होना. मैं कहूँगी सपोज़ आपने मुझे कॉल किया एंड यू आर आस्किंग मी वेयर आर यू, और मैं आपके घर के पास में ही हूँ, थोड़ा ही सा पास में, मतलब थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे. तो मैं क्या कहूँगी, आई एम नियर योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, लाइक दैट. जैसे ये वाला एक पास है कि मैं चेयर के पास खड़ी हूँ, मैं टेबल के पास खड़ी हूँ. ओके, मैं ट्री के पास खड़ी हूँ, लाइक दैट. अप मीन्स ऊपर, ये डाउन था, नीचे. अप मीन्स ऊपर. अब देखते हैं इनको यूज़ कैसे करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ इन, ऑन, एट टू टेल द टाइम. जब हम टाइम बताते हैं तब भी हम इन, ऑन और एट का यूज़ करते हैं, बट इसमें भी एक स्पेसिफिकेशन है. आप हर जगह हर किसी को यूज़ नहीं कर सकते. पर लेट्स सी, इन हम कब यूज़ करते हैं, जैसे इन 2010, जब हम बहुत पुरानी कुछ बात कर रहे हो पहले की. इन समर गर्मियों में. इन अक्टूबर मतलब जो थोड़ा इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. विद ऑल दीज यू यूज़ इन, विद द ईयर्स, विद द सीजन्स, विद द मंथ्स, विद दीज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग टाइमिंग्स, विद दीज यू यूज़ इन. ऑन आप यूज़ करते हैं विद द डेज नेम, लाइक ऑन वेडनेसडे. ठीक. ऑन 15th अगस्त कोई पर्टिकुलर डेट पे, या ऑन क्रिसमस कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल पे, लाइक ऑन दिवाली, ऑन ईद, ऑन होली, लाइक दैट. ऑन 15th अगस्त, लाइक दैट. एट आप यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए, एट 12 o'clock, एट 3 o'clock, एट 4:50, लाइक दैट. एट नाइट, एट नून. ठीक. यू हैव टू लर्न दीज. ओके, और प्रैक्टिस, दिस कम्स विद द प्रैक्टिस. We also use in with the names of cities and countries.
हम इन एक प्रीपोजिशन है, और इन हम कंट्रीज़ और सिटीज़, सिटी क्या है दिल्ली यहाँ पर, और कंट्री कौन सी यहाँ दिखाई गई है इंडिया। आप किसी भी और सिटी और कंट्री के साथ इनका यूज़ कर सकते हैं। आई लिव इन इंडिया, पूछते हैं ना वेयर डू यू लिव, आप कहते हैं ना, आप ये भी बोल आई लिव इन किच्छा, है ना, आप ये तो नहीं कहते आई लिव ऑन किच्छा, आई लिव एट किच्छा, आई लिव इन फ्रंट ऑफ किच्छा, आई लिव अंडर किच्छा, नो, हमेशा इन यूज़ होता है कंट्रीज़ और सिटीज़ या टाउन्स के नाम के साथ। ऑलराइट, और here is one thing, write down your date of birth using on। आप यहाँ पर अपनी date of birth लिख सकते हैं on यूज़ करके, like I was born on 14 November 1992, like that। आप अपना लिख सकते हैं that you were born on for example 5th July 2012, 2015, like that, okay। Now look at the picture and write yes or no. Here is from where we are starting the exercise, so you can write CW here, and the date, what is the date today? Today is 4th of November, so you can write the date, okay। I have written here like this। Look at the picture and write yes or no। हमें picture देखना है और यहाँ पर हमें कुछ questions दिए गए हैं, उनमें yes और no fill करना है। Let's see। The socks are on the bed। Let's find out socks कहाँ है, socks कहाँ है। Here are the socks। socks ये रखे हुए हैं, लिखा है the socks are on the bed। socks bed के ऊपर है। Yes, this is right, so you will write yes here। Next is the umbrella is in the bin। umbrella bin के अंदर, bin means dustbin, like dustbin or bin। dustbin is different, this is the bin, normal bin, जिसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हो। द अम्ब्रेला इज इन द बिन, येस, अम्ब्रेला बिन के अंदर रखा हुआ है, सो अगेन हियर वी विल राइट येस। द क्लोथ्स आर अंडर द बेड। कपड़े बेड के नीचे रखे हुए हैं, नहीं, पर कपड़े तो बेड के ऊपर रखे हुए हैं, तो हियर यू विल राइट नो। द बॉल इज बिहाइंड द डोर। बॉल जो है वो डोर के पीछे है। डोर के पीछे तो बॉल नहीं है, बेल, ये तो मुझे बेड के पीछे दिख रही है, तो ये रॉन्ग हो गया। यू विल राइट नो हियर। द बिन इज नियर द बेड। जो बिन है वो बेड के पास में रखा हुआ है। येस, दिस इज राइट, सो यू विल राइट येस हियर। फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन और एट। आपको इन, ऑन और एट को यूज़ करके यहाँ फिलअप्स करने हैं। वी आर गोइंग टू अ पार्टी, और ऑन डैश फ्राइडे। मैंने धोखे से ऑन बोल दिया ऑलरेडी, बट फिर भी लेट मी रिमाइंड यू, डेज नेम के साथ क्या आता है, ऑन, सो यू विल राइट हियर ऑन फ्राइडे। माई मदर विल बी बैक डैश 6 PM। टाइमिंग के साथ क्या आता है, एट, बताया था ना मैंने यहाँ पर आपको, विथ टाइमिंग यू विल यूज एट, सो आई विल राइट एट हियर। वी गेट वाटरमेलन्स डैश समर। समर जो सीजन है उनके साथ आएगा इन, ओके, इन समर। आई गेट अप अर्ली डैश द मॉर्निंग। ऐसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ भी क्या आएगा, इन। किरण's बर्थडे इज डैश 25th ऑफ अगस्त। 25th अगस्त एक टाइमिंग है, इसके साथ एक डेट है कि किरण का बर्थडे 15th ऑफ अगस्त को होता है, तो 25th ऑफ अगस्त को होता है। यहाँ पर हमें दिखाया था 15 अगस्त के साथ क्या यूज़ हुआ है, ऑन, तो कोई भी डेट होगी उसके साथ ऑन आएगा। सो हियर वी विल राइट ऑन, ओके। लेट्स सी। इन दिस एक्सरसाइज रीड एंड सर्किल द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको पिंक कलर से दो ऑप्शंस दिए गए हैं। यू हैव टू चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट गोज विद द सेंटेंस, ओके। द फर्स्ट वन इज गीतांजलि लिव्स नियर और इन द स्कूल। गीतांजलि, नियर मीन्स स्कूल के पास रहती है, इन द स्कूल या स्कूल में रहती है, स्कूल में तो कोई नहीं रहता है, तो यहाँ पर नियर आएगा। द विमेन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू या अबव माई अंकल। जो औरत है वो मेरे अंकल के जस्ट साइड में, बगल में खड़ी है या उनके ऊपर खड़ी है, ऑब्वियसली साइड में, तो नेक्स्ट टू। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ऑन और अबव द ट्री। अबव कब यूज होता है, किसी चीज़ के, ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर होना, ठीक है, और अबव मतलब उसके ऊपर से निकल जाना, ठीक, टच नहीं करना उस चीज़ को, तो अबव माई अंकल, अबव द ट्री, आई एम सो सॉरी, अबव द ट्री। ऑन कम्स, जैसे अगर कहते हैं द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब ट्री के ऊपर बैठी है, तब ऑन आता, पर यहाँ है क्या, फ्लाइंग, फ्लाइंग कर रही है, तो अबव मतलब ट्री के ऊपर से निकल गई है,
तो here you will use above. Dad stopped the car next to या in front of the school. पापा हमेशा आपके जब पेरेंट्स आपको स्कूल छोड़ने आते हैं तो आपको स्कूल के बगल में छोड़ देते हैं, स्कूल के सामने छोड़ते हैं. इन फ्रंट ऑफ ना, हमेशा स्कूल के सामने छोड़ कर जाते हैं ना, तो इन फ्रंट ऑफ. हैंग योर क्लोथ्स अप या बिहाइंड द डोर. कपड़े अपने डोर के ऊपर टांग दो या उसके पीछे. हमेशा हमने देखा है ना हमारे घरों में डोर्स के पीछे कपड़े टांगते हैं हम लोग मोस्टली. दिस इज डन. नाउ रीड एंड सर्कल द करेक्ट preposition. Okay, here we have one short paragraph, and this paragraph is on Diwali, as Diwali is already coming. Everything around is related to Diwali, yeah? So this paragraph is related to Diwali, and you have got some options here like 1 2 3 4 5, and here also 1 2 3 4 5. You have to choose out of these three options to fill here. The first number, Rishu woke up early dash Diwali. रिशु जो गर्ल है वो दिवाली वाले दिन जल्दी उठ गई, तो रिशु woke up early on Diwali. And here you will circle on. It was 7 o'clock dash the morning. It was 7 o'clock in the morning. So you will choose in here. She wore her slippers and walked dash the stairs. क्या क्या ऑप्शन हमारे पास? अप, नियर एंड डाउन. अप मीन्स ऊपर, नियर मीन्स पास में, और डाउन मीन्स नीचे. तो शी वोर द स्लीपर, उसने अपने स्लीपर्स पहने, और वॉकड डैश द स्टेयर मीन्स डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे उतर कर गई, डाउन द स्टेयर्स. हर मदर वॉज डैश द लिविंग रूम. फोर्थ में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? लेट्स सी. अबव, इन, नेक्स्ट टू. हर मदर वॉज डैश द लिविंग रूम. उसकी माँ लिविंग रूम में. क्या? अबव, लिविंग रूम के ऊपर, इन, लिविंग रूम के अंदर, या नेक्स्ट टू, लिविंग रूम के बगल में. ऑब्वियसली इन द लिविंग रूम. शी वॉज मेकिंग अ ब्यूटिफुल रंगोली. वो एक अच्छी सी सुंदर सी रंगोली बना रही है, दिख रहा है आपको पिक्चर में. देयर वर पैकेट्स ऑफ कलर डैश हर. देयर वर पैकेट ऑफ कलर, वहाँ पर पैकेट ऑफ कलर्स थे, डैश हर मीन्स उसके आसपास. ऐसे ही होगा ना कुछ सेंटेंस कि उसके आसपास पैकेट्स ऑफ कलर थे, तो आसपास के लिए क्या यूज़ करेंगे? अबव मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंदर, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू मीन्स बगल में, पास में, जस्ट बगल में, तो नेक्स्ट टू. शी हेल्प्ड हर मदर इन मेकिंग द रंगोली एंड डेकोरेटिंग द हाउस. उसने अपनी माँ को रंगोली बनाने में और घर डेकोरेट करने में हेल्प किया. हम यहाँ जल्दी से ये फोर्थ वाला ऑप्शन इन और फिफ्थ को भी वो कर देते हैं. Oh, I'm so sorry, I've done one mistake here. Here you have to write near. मैंने next to लिख दिया. next to means बगल में होता है और near means पास में. तो एक तरह से दोनों ही करेक्ट है, बट next to हमारे पास ऑप्शन नहीं है, near ऑप्शन है. तो हम इसको जल्दी से फटाफट इरेज करेंगे एंड we will write near here. I'm so sorry. I was so busy reading the paragraph and enjoying it that I missed कि यहाँ पर next to ऑप्शन नहीं है, near ऑप्शन है. अगर next to हमारे पास ऑप्शन में होता तो next to भी सही होता, क्योंकि next to means बगल में उसके पास रखे हुए हैं, और near means पास में रखे हुए हैं पैकेट्स ऑफ कलर. ओके स्टूडेंट्स, शी हेल्प्ड हर मदर विद द मेकिंग ऑफ रंगोली एंड डेकोरेटिंग द हाउस. उसने अपनी माँ को रंगोली बनाने में और घर डेकोरेट करने में हेल्प की. दे सेलिब्रेटेड दिवाली टुगेदर. उन्होंने साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट की. आप सब भी करिएगा. आई एम श्योर आपको अब समझ में आ गया होगा दैट व्हाट preposition is. Do all this work in your grammar book in a neat and clean handwriting. Okay students? So my dear students, keep completing your work, keep taking good care of yourself, eat healthy and have a great day. God bless you all.